नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या क्या होना चाहिए, अगर वहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ है, उसको आप कैसे सुधार सकते हो, या फिर आपको अगर वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर पाते हो तो भी उसको आपको कैसे सुधार सकते हो आप उस डायरेक्शन को, ये भी हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देखते हैं ईशान कोण। ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है हम सभी जानते हैं, इस डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। उत्तर ईशान में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हो। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, ये जो है इसका प्रतीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ये भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये इसका प्रतीक है कि अगर आप यहाँ पर बनाते हो ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी मिलना। अगर यहाँ पर आप बनाते हो उत्तर ईशान में, तो ये इसका प्रतीक माना जाता है कि आपको धन संपत्ति समृद्धि इन चीज़ों का आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको हमेशा ये चीज़ें आपको जैसी चाहिए वैसे आपको मिलती रहेगी, उसी प्रमाण में आपको मिलती रहेगी। ये हो गया यहाँ पर पानी आप रख सकते हो इसके बारे में। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हो। पूजा घर इस डायरेक्शन में बनाना, यहाँ पर बना के आप पूर्व की तरफ मुख करके पूजा कर सकते हो। बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर पूजा घर करना, क्योंकि सबसे पहली बात हमको ध्यान में ये रखना है कि इस डायरेक्शन को आपको साफ सुथरा और जितना आप हल्का रख सकते हो उतना हल्का रखना है इस डायरेक्शन को। तो यहाँ पर पूजा घर होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इस दिशा में आपका एंट्रेंस है, यहाँ पर इस दिशा में, मतलब जो कि ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस के लिए कौन से वास्तुपद अच्छे हैं, मैंने इसका एक वीडियो दिया है सभी दिशाओं के लिए। तो आप उसमें देख सकते हो कि इस दिशा में कौन सा पद अच्छा है एंट्रेंस के लिए, और उस पद में अगर आप एंट्रेंस बनाते हो, मुख्य द्वार बनाते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उससे आपको सुख संपत्ति धन समृद्धि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पर पूजा घर होना, एंट्रेंस होना, ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती है। इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर और कुछ चीज़ें होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूजा घर और एंट्रेंस होने के बाद हम बात करेंगे फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर करते वक्त आपको घर में हमेशा ध्यान रखना है कि आप घर का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, यानी कि नैऋत्य दिशा, इस नैऋत्य दिशा में आपको जितना भी हेवी फर्नीचर है, किसी भी रूम के नैऋत्य में, आप ये जो है ये रूम के नैऋत्य में, इधर घर के नैऋत्य पोर्शन में आपको ज़्यादा फर्नीचर, हेवी फर्नीचर बनाना है। इस रूम में आप ज़्यादा फर्नीचर मत बनाइए, ये रिकमेंडेड है। अगर आपको बनाना ही है इस रूम में, तो आप इस रूम की ये जो दक्षिण दीवार है इसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ तक बना सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो ब्रह्म स्थान है घर का, ये ब्रह्म स्थान कहाँ तक है ये आपको देखना है। मैंने ये ब्रह्म स्थान और दिशाएं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसमें देख सकते हो कि आपके घर का ब्रह्म स्थान का जो पोर्शन है वो कहाँ तक है। या इस ब्रह्म स्थान में आपको फर्नीचर नहीं आने देना है, क्योंकि ब्रह्म स्थान कभी भी हेवी नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस रूम में फर्नीचर करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आप इस साइड में कर सकते हो और थोड़ा सा यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन आपको अवॉइड करना है उत्तर या फिर पूर्व दिशा में फर्नीचर करना। इन दो दिशाओं में आप हेवी फर्नीचर करना अवॉइड कीजिए। ध्यान में रखिए वो फर्नीचर हेवी नहीं होना चाहिए जो आप यहाँ पर कर रहे हो। और जब आप इस रूम में करोगे तो इस रूम के नैऋत्य में नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मस्थान आ सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा आपके घर का ब्रह्मस्थान निकाल के कि ब्रह्मस्थान कहाँ तक है। ये मैंने एक रफ यहाँ पर स्क्वायर निकाला है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो
तो आपको मेन ध्यान में ये रखना है, ये कॉर्नर इस रूम का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ब्रह्म स्थान आता है तो ओके। ये हो गया फर्नीचर के बारे में। आप हेवी फर्नीचर यहाँ पर बना सकते हो इस रूम के दक्षिण दीवार पे या फिर थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन उत्तर और पूर्व में आपको हेवी फर्नीचर नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रूम है, ये रूम आप जितना पॉसिबल है आपके घर में सबसे लाइट वेट जो सामान है वो इस रूम में रखिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम स्टेप्स बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके घर के अंदर स्टेप्स है तो इस पोर्शन में वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप्स जो होती है नॉर्मली वो स्ट्रक्चर बहुत हेवी होता है, इसलिए यहाँ पर स्टेप्स नहीं बनाना चाहिए ऐसा माना जाता है। आप स्टेप्स यहाँ पर बनाते हो, लेकिन स्टेप्स बनाते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टेप्स है ये वास्तु पुरुष के किस अंग पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वास्तु पुरुष का सर है, ये हाथ है, उसका घुटना है और ये पैर है, तो ये वास्तु पुरुष है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्टेप्स बनाओगे तो वास्तु पुरुष के किसी भी पार्ट के ऊपर वो स्टेप्स नहीं आने चाहिए। आपके स्टेप्स अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो घर का मुख्य पुरुष है उनके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर घर में कोई भी एक मेंबर, क्योंकि जब भी वास्तु में कोई डिफेक्ट आएगा, वास्तु में दोष आएगा, तो घर के वो किसी एक मेंबर में आपको वो दिख सकता है। तो इसलिए ऐसा फिक्स नहीं है कि घर के मुख्य पुरुष में जो उस घर में रह रहे हैं उसमें से किसी को गर्दन में दर्द हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्टेप्स नहीं बनाना है। अगर आपके वहाँ पर स्टेप्स है, आप निकाल नहीं सकते हो, सबसे पहली बात यहाँ पर तो होना ही नहीं है सर के ऊपर, ये आप ध्यान में रखिए। इधर भी आपको नहीं होना चाहिए स्टेप्स। ये आप घर बनाओगे तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप स्टेप्स है उसको मूव नहीं कर पाते हो तो उसके बारे में मैं बता रहा था। उसके बारे में ऐसा माना जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि उस वास्तु दोष को क्योंकि स्टेप्स मूव करना वो इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल रेमेडी है। अगर ये आपके स्टेप्स है, ठीक है, सबसे आखिरी वाला स्टेप है, स्टेप के नीचे तो दो कछुए रखने हैं, कॉपर के कछुए आते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मुख करके आपको रखने हैं, ना कि एक। ध्यान में रखिए, आपको पैर रखना है एक दूसरे की तरफ मुंह करके। यहाँ पर अगर आपके स्टेप्स है ईशान कोण में या किसी गलत जगह पर या ब्रह्मस्थान में आपके स्टेप्स आ रहे हैं, आपको निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। तो बाद में यहाँ पर अगर आप टॉयलेट बनाते हो, अगर आपने यहाँ पर टॉयलेट बनाया है तो उसको बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अगर आप यहाँ से टॉयलेट मूव कर सकते हो तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ से टॉयलेट दूसरी जगह पे मूव कर दीजिए। यहाँ पे टॉयलेट मत रखिएगा, यहाँ से निकाल दीजिए। पर आप बाथरूम रख सकते हो, बाथरूम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बाथरूम का जो पानी निकल जाएगा आप यहाँ पर बना सकते हो, उस बाथरूम के ईशान कोण में आप वो बना सकते हो। तो ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है और आप उसको कुछ रेमेडी करना चाहते हो, आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में 4 रूम है, यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट है, दूसरा टॉयलेट मास्टर बेड को दिया है उन्होंने। जब रात में इस मास्टर बेड का डोर बंद रहेगा और आपको टॉयलेट में जाना है तो आपको ऑप्शन नहीं है, आप ये बंद नहीं कर पाते हो। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, फिर भी आप उस टॉयलेट का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। इसके लिए मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कॉपर बाउल वाली मेरे किचन के वीडियो में, वैसे ही कॉपर बाउल, मतलब कॉपर के अपनी कटोरी होती है स्टील की, वैसे ही कांस्य के, सॉरी कॉपर नहीं कांस्य है, तो आपको कांस्य के बाउल लाना है। उल्टा दिखाया है बाउल, ऐसे उल्टे 3 बाउल आपको ईशान कोण में लगाना है अगर आपका टॉयलेट यहाँ पर है। ऐसा
उसके ऊपर आप कुछ लगा सकते हो, आकड़ा वगैरह। आपको छत में उसको लगाने के लिए आपको ये उल्टे 3 बाउल ईशान कोण में लगाना है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है कि आपको यहाँ से ये जो टॉयलेट है इसको मूव करना है। ये रेमेडी कुछ ही दिन के लिए है, बाद में आपको यहाँ से टॉयलेट मूव करना ही अच्छा रहेगा। वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। यहाँ पर किचन है और ये आपका किचन का प्लेटफॉर्म है। ये मैंने मेरे किचन के वीडियो में ये दिखाया था कि यहाँ पर अगर किचन है, आप इधर मुख करके खाना बना रहे हो और आपको ये किचन मूव करना पॉसिबल नहीं है दूसरे रूम में, या तो ये आपका मेन ड्राइंग रूम है इसलिए आपको मूव करना पॉसिबल नहीं है, या कुछ और रीज़न है, आप यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो क्योंकि तोड़फोड़ करना बहुत कॉस्टली रहता है। तो इसके लिए भी जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताया है, इससे के 3 बाउल लेना है आपको, और ये जो बाउल है ये बाउल उल्टे लगाना है। एग्जैक्टली जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है घर का, वहाँ पर आपको लगाना है। और आपका जो किचन का स्टोव रहेगा, वो किचन का स्टोव आपको ध्यान में रखना है कि ये एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, और इन बाउल के नीचे वो स्टोव नहीं होना चाहिए। मतलब स्टोव के ऊपर आपको बाउल नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए अगर किचन यहाँ पर है तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा इस रेमेडी का। आप घर में ये बाउल लगाकर यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर किचन होगा तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर बेडरूम है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अगर बेडरूम है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग अलग लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर यहाँ पर आपका बेड है, ये बेड आप यहाँ से मूव कीजिए और दूसरे किसी भी रूम में शिफ्ट कीजिए। यहाँ पर बेड नहीं रखना चाहिए। बेडरूम स्पेशली न्यूली मैरिड कपल को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, अनमैरिड डॉटर को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। यही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप बना सकते हो स्टडी रूम। स्टडी रूम आप ऐसा बना सकते हो, या उत्तर की तरफ मुख करके भी वो स्टडी कर सकता है आपका जो बच्चा है। तो सबसे मेन यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, स्टडी रूम। देन पूजा घर जो है वो भी बना सकते हो। पूजा घर और स्टडी रूम दोनों कंबाइन हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर बच्चे का स्टडी रूम और पूजा घर बना सकते हो, या फिर आपका ड्राइंग रूम जो है वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बनाना बहुत अच्छा होता है, उसके आपको अच्छे वास्तु रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आपका एंट्रेंस है तो आप यहाँ पर ड्राइंग रूम रख सकते हो, या और किधर से एंट्रेंस है तो आप यहाँ पर पूजा घर या स्टडी रूम बना सकते हो। तो यहाँ की जो एनर्जी है इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं ईशान कोण के बारे में जो मैंने आपको बताई है। अगर आशा करता हूँ मैं कि आपके जो कुछ डाउट्स रहेंगे, आपकी जो भी रूम यहाँ पर रहेगी, आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। जो भी आपको वास्तु रेमेडी चाहिए वो मैंने बताया है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर अगर कुछ किचन है, टॉयलेट है या कुछ ऐसा दोष है तो आप यहाँ पे कांसे का बाउल लगा सकते हो। आप ध्यान में रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ईशान कोण में अगर बेडरूम है तो अलग अलग लोगों पे, मतलब घर का मुख्य पुरुष है, घर की स्त्री है, घर की मतलब आपकी डॉटर है, सन है, इनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उनका बेडरूम अगर ईशान कोण में है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।